विपक्ष के साथ रहूंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब हम लोग की एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि हम विपक्ष को मजबूत करें। सत्ता के तलवे बहुत लोग चाट रहे हैं और मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एज ए स्कूल टीचर और एक जिम्मेदार नागरिक सड़क पे उतरी हूँ और मैं बच्चों के साथ काम करती रही हूँ। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि बस ये छोटा सा हम थोड़ी सी बात कर ले और बात ख़त्म हो गई। लगातार हमारे बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। और अभी जो PMCH में जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई वो सरकार की लापरवाही के कारण ही हुई, क्योंकि PMCH जो है वो पब्लिक के लिए है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है। और बच्ची का जो एडमिशन है उस हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से हुआ, नहीं हो पा रहा था बच्ची का। तो ये जो है इतनी ठप व्यवस्था है, इतनी दुर्गति हुई है PMCH की, आप लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी की तो अभी बात नहीं हो रही, वो अलग मसला है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो उनसे हमारा सवाल भी नहीं है, क्योंकि वो उतने में वही ना है। सवाल किससे आया आपको ये पहले बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी जो हैं वो उतने होश में नहीं है कि वो जवाब दे पाए। सत्ता तो उन्हीं का है, राजा वही है, सब कुछ तो उनकी बदौलत चलती है यहाँ। नहीं, वो जो है वो इनडायरेक्टली सरकार वो नहीं चला रहे हैं, इनडायरेक्टली सरकार जो है कोई और चला रहे हैं। के बारे में कह रही हैं क्या? जी, बीजेपी चला रही है, मतलब यही ना है सरकार में। बीजेपी और रिमोट कंट्रोल है, दिल्ली से सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार जी महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने एक ज़माने में सही किया है, ये मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने, लेकिन अब उसी को लेकर के तो हम बैठे नहीं रहेंगे। उन्होंने एक समय में अच्छा किया, पर अब उनकी स्थिति वो है ही नहीं। उनको जो भी वोट देगा, जो भी नीतीश कुमार को कभी पसंद किया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में, उनके हित के लिए ही, उनकी इज्जत के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए ही, उनके कुर्सी की डिग्निटी और उनकी डिग्निटी के लिए उनको कभी वोट नहीं करना चाहिए जदयू को, क्योंकि जितना उनको एक भी सीट आए जदयू को, वो बेइज्जती माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है। ही इज़ नॉट इन स्टेबल कंडीशन, इज़ मेंटली अनफिट, ये तो आप सब जानते हैं। महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किया था और है में अंतर है। नहीं करते हैं। नहीं, अब तो सिर्फ वोट की राजनीति, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अच्छा, सुशासन की सरकार बोलते हैं, जीरो टैलेंट। किसने कहा कि सुशासन की सरकार है? आप बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि वो तो हर पार्टी अपने टैलेंट की है। जीरो टैलेंट क्या होता है? तो मैंने जीरो एक ही होता है, जीरो यहाँ क्राइम नहीं होता है, कम होता है। नहीं, अरे डेटा क्या बोलता है? बोलने से थोड़ी होता है। डेटा क्या बोलता है कि क्या बिहार क्राइम फ्री है? आप डेटा से बात करिएगा ना कि महिलाओं के प्रति जो शोषण है, जो अत्याचार है, बच्चों के प्रति जो अत्याचार है, लूट, मर्डर, रेप, ये कितना है? आप खुद निकालो, आप लोग भी करो, गूगल से निकालिए, ग्रोक से निकालिए, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? और फिर तब नीतीश कुमार जी से आप पूछिए सवाल। अरे जानता आप हैं, पार्टी में है, तो पार्टी से सवाल करेंगे आप? पार्टी से नहीं, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है। देखिए, हमारे भाई ये बचपन में इन लोगों को मैंने पढ़ाया है, इनसे ही पूछिएगा। सवाल जो है अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, जो सत्ता पक्ष होता है। आप लोग तो सवाल पूछते रहते हैं, क्या है कि जो विपक्ष। मोदी जी आए थे सिंदूर ऑपरेशन के लिए। आप बात तो ये नहीं है, मसला तो ये नहीं है, मुद्दा तो ये नहीं है। मुद्दा ये है, बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको आप लोग भटका रहे हैं। मुद्दा ये है कि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसके साथ और वो मर जाती है। आपके घर की बेटी, ईश्वर न करे, आपके घर की बेटी होती, मेरे घर की बेटी होती, तो क्या हम इसी तरीके से बात करते? दूसरी बात तो नहीं करते ना? नहीं, वही तो बोल रहे हैं। तो फिर सिंदूर और चूड़ी और बिंदिया क्यों कर रहे हैं? बेटी बचाओ की बात करते हैं मोदी जी। अरे देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है, और अभ्यास के बिना जो है ना, बात जो है वो विष बन जाती है। चाणक्य ने बोला था, अभ्यास के बिना विद्या विष बन जाती है। तो विद्या तो हम बहुत बड़ी बड़ी बात कर देंगे, लेकिन अगर अभ्यास में नहीं है, तो अगर आपके अभ्यास में नहीं है जो आप बोलते हैं, तो वो विष है, वो फालतू की बात, वो हिपोक्रेसी है, वो तो बहुत गंदी बात है। ये तो और गंदी बात है, आप समझ रहे हैं? ये बहुत,
इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती कि आप कहते कुछ और हो और करते कुछ और। आप समझ रहे हैं? कहते हैं कुछ और करते कुछ और है, आप भी जानते हैं, वो तो आप बताइएगा ना। आप कहते कुछ और है। आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी, अगर आप दलितों के मसीहा लोग बन रहे हैं तो पीएमसीएच की हालत सबसे पहले ठीक होती है। अगर जो मसीहा रहेगा, पब्लिक तो वही जाती है ना जिनके पास पैसे नहीं है। वो कहाँ से चली जाएगी? वो क्या चली जाएगी वहाँ पे फोर्टिस में इलाज कराने जाएगी? नहीं ना, कोई भी, मैं भी नहीं जाऊँगी, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है। लेकिन लड़की का डेथ हो जाता है जी। आगे क्या करिएगा? मैं जिस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ज़रूर करूँगी, और ज़रूर ये कोशिश करूँगी, मैं बार बार बोल रही हूँ एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे, कि जो विपक्ष है उसके साथ में खड़ी रहूँगी, उसको मजबूत करने का प्रयास करूँगी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि हो सकता है कि अगर मैं कांग्रेस के पास आई हूँ, ये कांग्रेस है, तो हो सकता है मुझे ये व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति जो संविधान में विश्वास करेगा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में विश्वास करेगा, वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा। और मैं जो फ्यूडल सोसाइटी में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं खुद एक फ्यूडल फैमिली से हूँ, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। और हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी। अवर्ण की लड़ाई, जो दलित की लड़ाई, वो दलित ही क्यों लड़े? औरत की लड़ाई औरत ही क्यों लड़े? जो सवर्ण भी आए उसमें, और जो मेल है वो भी आए औरतों के लिए, है ना? मेन कमाना है। जैसे मान लीजिए लड़की का डेथ कर गई है, लेकिन आगे उसका परिवार का क्या? देखिए, उसके लिए तो हमारी जो हमारी जो अध्यक्ष है सरवत फातिमा जी, और भी बाकी लोग हैं, उनसे, उनके परिवार में के टच में हैं, और जो भी बनता है उनके लिए किया जाएगा। सत्ता पक्ष से सवाल, उनको जो भी मिलना चाहिए सरकार से मुआवजा, वो दिलवाया जाएगा उनको। नाम क्या हुआ? मेरा नाम शैली विनोद है। शुक्रिया।